फरमाते, इसको अल्लामा दमेरी ने हयातुल हैवान में लिखा, मिरातुल असरार के अंदर हजरत अब्दुल रहमान चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, और इसको और भी उलमा में जैसे इमाम अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह ने शवाहिदुन नुब्वत अपनी किताब सफ़ा 327 पर लिखा कि इमाम जाफर फरमाते, लोगों अल्लाह ने हमें दो तरह का इल्म दिया, एक इल्म जो हम तुम पे जाहिर करते हैं, और एक इल्म वो है कि जो हम तुम पर जाहिर नहीं करते, वो अहले बैत का असला है, हथियार है, हम वो इल्म तुम पे जाहिर नहीं करते। और अल्लाह ने हमें एक किताब दी जिसका नाम जफर है। क्या नाम है इस किताब का? जफर। पूछा गया है कि इमाम जाफर सादिक की किताब आपको, आप अहले बैत को कैसे मिली? कहा कि अल्लाह ने रसूलुल्लाह को अता फरमाई, रसूलुल्लाह ने अली को ये किताब लिखवाई। कसम खुदा की, कयामत तक जो कुछ होने वाला है, जो कुछ हो चुका, हर चीज का जिक्र उस किताब में मौजूद है। हत्ता कि कयामत तक जो चीजें पैदा होंगी उनके नाम तक उस किताब में दर्ज कर दिए गए। यानी अगर आज कंप्यूटर इजाद हो रहा है तो उस किताब में लफ्ज कंप्यूटर भी मौजूद है। मोबाइल आज की इजाद है, उसमें मौजूद है। तो ये उलूम व फनून थे इमाम जाफर सादिक की। यही वजह है कि जब भी किसी ने आपसे मुनाजरा किया है तो इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने वो दलाइल के अंबार लगाए कि इंसानी अक्ल जहां दम तोड़ती है, इमाम जाफर सादिक के दलाल शुरू होते हैं। इस ताल्लुक से मैं दो बड़े बेहतरीन वाक़यात आपकी बारगाह में अर्ज कर रहा हूं। एक शख्स इमाम जाफर के पास आता है जो खुदा के मानने का कायल नहीं है, वो खुदा को नहीं मानता, देहरिया है, कम्युनिस्ट है। आने के बाद कहता है कि जाफर सादिक, आप अल्लाह पे यकीन रखते हैं? आपने कहा बेशक, सारी कायनात का चलाने वाला परवरदिगार है। फिर उसने अपने जेब से एक शीशी निकाली, कहा फिर आपका परवरदिगार जब सारी कायनात को चला रहा है, इतना ताकतवर है, इतना कवि है, तो वो हर चीज पर कादिर भी हुआ? कहा बेशक वो कादिर है, कुरान में वो खुद फरमाता है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चाहे पर कादिर है। और तो शीशी निकाली और कहा कि जाफर सादिक बताइए, क्या अल्लाह इस पर कादिर है कि ये आसमानों को, सातों आसमानों को इस शीशी के अंदर डाल दे? एक छोटी सी शीशी उसने दिखाई, कहा कि क्या आपका अल्लाह कादिर है कि शीशी में आसमानों को डाल दे? तो यकीनन हम मुसलमान हैं तो हम यही कहेंगे, हाँ अल्लाह कादिर है, क्योंकि हमारा यकीन है। तो इमाम जाफर ने भी वही जवाब दिया। लेकिन अब सवाल में जब पेचीदगी आई तो हमारा इल्म दम तोड़ देगा। जहां लोगों के इल्म खत्म हो जाते, इमामों के इल्म की इब्तिदा होती है। बल्कि हमारा इल्म इमामों के इल्म के सामने क्या है? अगर इमामों का इल्म समंदर माने तो हमारा इल्म कतरे के बराबर भी नहीं। ये हमारे इल्म की हैसियत है। तो आपने कहा बेशक मेरा रब कादिर है कि आसमानों को इस शीशी में डाल दे। कहा है जाफर सादिक, क्या अल्लाह इस पर भी कादिर है कि आसमान शीशी में डाले, मगर शीशी बड़ी नहीं होनी चाहिए और आसमान छोटे नहीं होने चाहिए? अब बताइए, इसका जवाब देना आसान है। आपने कहा बेशक अल्लाह इस पर भी कादिर है। कहा कि जाफर, मैं अल्लाह पे यकीन नहीं रखता, मुझे वो दलील दीजिए जो मेरी समझ में आए। आप कुरान सुनाएंगे, मैं नहीं पर उसको कबूल करूंगा, इसलिए कि जब मैं अल्लाह को नहीं मानता तो कुरान को क्यों मानूं? क्या अल्लाह इस पर भी कादिर है कि आसमान शीशी में डाले तो शीशी बड़ी नहीं होना चाहिए और आसमान छोटे नहीं होना चाहिए? अब बताइए, ये तो फितरतन और उसूल के खिलाफ है कि अगर चीज बड़ी है और उसको आप किसी चीज में डाल रहे हैं तो चीज बड़ी हो, और जिसमें डाल रहे वो छोटी हो तो वो चीज उसमें घुसेंगी ही नहीं। मिसाल के तौर पर अगर कोई, ये मान लीजिए गिलास है और मैं इसको एक छोटी सी थैली में डाल रहा हूं, थैली छोटी हो तो गिलास वो थैली में नहीं जाएगा, तो मुझे थैली बड़ी लानी पड़ेगी। और अगर थैली बड़ी नहीं करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? गिलास को तोड़कर बारीक करना पड़ेगा, चूरा बर करना पड़ेगा, चूरा डालकर उसको पाउडर बना के रब थैली में डाल दो। तो कहता है कि नहीं, ये गिलास भी गोया टूटना नहीं चाहिए, थैली बड़ी भी नहीं होना चाहिए, ना शीशी बड़ी हो ना आसमान छोटा हो। क्या अल्लाह कादिर है? इमाम जाफर ने मुस्कुरा कहा बेशक मेरा रब कादिर है। और तो इसकी दलील पूछता है तो ऐ शख्स, ये दलील का सबूत तेरी अपनी जात पे मौजूद है। तो उसने कहा वो कैसे? इमाम ने फरमाया, देख अल्लाह ने तुझे आंख अता की, आंख का एक गोला है तेरे दायरे के अंदर, एक हल्के में गोला रखा, गोले में फिर एक नूर है बारीक, जिस नूर से तू देखता है वो बारीक से नुक्ते के बराबर नूर, उस नूर से जब तू आसमान को देखता है तो पूरे आसमान उस दायरे के नूर के बारीक नुक्ते में समा जाते हैं। न तेरे आंख की पुतली बड़ी होती है ना आसमान छोटे होते हैं। तो जो परवरदिगार आसमान को तेरी आंख की पुतली में डाल दे और न पुतली बड़ी हो ना आसमान छोटे हो, ये अल्लाह ताला कादिर है कि शीशी में भी आसमान को इसी तरह डाले।
बताइए कितनी बेहतरीन दलील से प्रैक्टिकली तौर पर समझा दिया। हम देखते हैं और सातों आसमान हमारी आंखों के बीनाई में समा जाते हैं। तो इमाम जाफर ने बड़ी बेहतरीन अंदाज में उसको दलील देते फरमाया कि मेरा रब जब कादिर है कि तेरी आंख की छोटी सी पुतली में पूरे आसमान समा जाए, ना आसमान छोटे हो ना आंख की पुतली बड़ी हो, कादिर है कि शीशी बड़ी भी ना हो, आसमान छोटे भी ना और शीशी में समा दिया जाए।